हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारंग में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग जो है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की जो तैयारियां जो है वो अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है कक्षा 9वीं का जो आप सभी का बायोलॉजी विषय है उसका चैप्टर नंबर 1, जिसका आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने कोशिका के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने कोशिका के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में, कोशिका की रचना के बारे में, कोशिका के आकार के बारे में, इस सभी के बारे में हम लोगों ने जाना था। लेक्चर 2 में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और भी जो कोशिकांग होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्या क्या जानने वाले हैं इसकी हम लोग पहले चर्चा करेंगे, फिर हम लोग उन टॉपिकों पर देखेंगे आखिर वो कौन कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आप सभी का कौन कौन सा टॉपिक जो है आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ और आप सभी को बताने वाला हूँ। तो देखिए, आप सभी का जो पहला टॉपिक है वह दिया गया अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी आप सभी का जो पहला टॉपिक है अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में हम लोग बातें करेंगे। दूसरा टॉपिक है अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य। अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में हम लोग जान लेंगे, उसके बाद उसके कार्य के बारे में जानेंगे, आखिर उसका क्या कार्य है कोशिका के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे राइबोसोम के बारे में। जो राइबोसोम जो है वो क्या होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर पाया जाता है, इसका क्या काम है और ये इसका जो है कोशिका के अंदर क्या काम है, इससे हमें क्या लाभ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे इसके कार्य के बारे में और उसके बाद हम लोग जानेंगे केंद्रक और केंद्रक के कार्य के बारे में। आखिर केंद्रक जो है उसको क्यों कोशिका का जो है ब्रेन बोला जाता है, या फिर उसका कोशिका का जो है उसको क्या हेड बोला जाता है, या फिर उसे कंट्रोल रूम क्यों बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे केंद्रक झिल्ली के बारे में, यानी केंद्रक झिल्ली किसे कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में यानी पहले लेक्चर में हम लोग जान चुके थे कि जो कोशिकाएं हैं उसकी झिल्लियां होती है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे केंद्रक के झिल्लियों के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे केंद्रक के अंदर जो द्रव रूप में पाया जाता है यानी केंद्रक द्रव्य, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आपका जो पहला टॉपिक है अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे, आखिर ये क्या होती है और इसका नामांकित चित्र को भी हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग बातें करेंगे आज के पहले टॉपिक पर, यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर। तो देखिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका किसे कहते हैं उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली लंबी नलिकाओं का जाल है। यह कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली को एक दूसरे से जोड़ता है। यह गोल या आयताकार थैले के रूप में फैला हुआ होता है। उसके बाहरी सतह पर राइबोसोम पाया जाता है, जिसे खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, तथा जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है उसे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे उसके बारे में लिखा गया है। और यहाँ पे लिखा गया है अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई लंबी नलिकाओं का जाल है या फिर आयताकार संरचना है, जिसमें दो चीजें पाई जाती है। एक खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसके ऊपर जो है राइबोसोम उपस्थित होता है, एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसके ऊपर जो है राइबोसोम नहीं पाया जाता है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है आप सभी का अंतःप्रद्रव्य जालिका का नामांकित चित्र है। आप सभी को यहाँ पे केंद्रक दिखाई दे देगा, ये केंद्रक है जिसके बारे में हम लोग अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे इसके कार्य के बाद में। तो ये जो है केंद्रक है। केंद्रक में देखिए यहाँ से केंद्रक से सटे हुए यहाँ पे एक संरचना बनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक संरचना बनी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इसको आखिर खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्यों कहते हैं,
तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं इसका संरचना जो है ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो है दाने दाने के जैसे दाने दाने पाए जाते हैं, जिसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। ये राइबोसोम जो क्या, इसका क्या कार्य है हम लोग आगे देखेंगे, इसका जब टॉपिक आएगा तब। उसके बाद देखिए आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो हमारा संरचना है ये चिकनी है, यानी इस पे कोई दाना नहीं पाया जाता, इसलिए इसे चिकनी अंतःप्रदेशीय जालिका कहते हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है ये दोनों जो है केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली को एक साथ जोड़ती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रक के झिल्ली से जुड़ी हुई है, और यह संरचना जाकर कोशिका के जो झिल्ली होती है उससे जुड़ जाती है, जिससे जो है पदार्थों का आदान प्रदान करने में सहायता होती है। तो आगे हम लोग जानेंगे अंतःप्रदेशीय जालिका के कार्यों के बारे में, आखिर उसका क्या क्या कार्य है। एक कार्य तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, पदार्थों का स्थानांतरण के लिए ये काम में आता है। उसके बाद आगे इसका क्या क्या कार्य है हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं अंतःप्रदेशीय जालिका के कार्यों के बारे में। तो अब हम लोग बातें करेंगे अंतःप्रदेशीय जालिका के कार्यों के बारे में, आखिर इनका जो है क्या कार्य है। तो देखिए इनका पहला कार्य क्या दिया गया है, यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, यानी यह जो है कोशिका को आंतरिक रूप से यानी अंदर से सहारा यानी कोशिका को सपोर्ट करती है, यानी कोशिका को यह सपोर्ट देती है। फिर देखिए इसका दूसरा जो है कार्य क्या है, चिकनी अंतःप्रदेशीय जालिका में वसा का संश्लेषण होता है। यानी अब देखिए इसका जो अंग है एक चिकनी अंतःप्रदेशीय जालिका, जिसको हम लोगों ने पहले जाना था, तो इसमें जो है वसा का जो है संश्लेषण होता है, यानी हम लोग जो खाना खाते हैं उससे जो वसा निकलता है उसका संश्लेषण चिकनी अंतःप्रदेशीय जालिका में जाकर होता है। फिर देखिए अगला इसका जो कार्य है वो दिया गया है, खुरदरी अंतःप्रदेशीय जालिका से राइबोसोम पर संश्लेषित प्रोटीन का संवहन होता है। यानी खुरदरी अंतःप्रदेशीय जालिका जो है इस पर जो राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। उसके बाद इसका यानी प्रोटीन यहाँ पे इस राइबोसोम में जो है बनता है, उसके बाद यहाँ से उसका जो है संवहन होता है, यानी वहां से जो है इसको भेज दिया जाता है। अब आगे भेजने का कार्य जो है किसका है, ले जाकर पहुंचाने का कार्य किसका है, आगे हम लोग जब कोशिकांग और भी पढ़ेंगे, कोशिका के और अंग हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे। तो आगे हम लोग अब देखेंगे राइबोसोम के बारे में। आप सभी का जो अगला टॉपिक होगा वो होगा राइबोसोम के बारे में। तो उसमें हम लोग जो है राइबोसोम के ऊपर जो है विस्तृत रूप से जानकारियां प्राप्त करेंगे। उसके बाद देखिए लास्ट इसका जो कार्य है वो क्या है, इसका जो लास्ट कार्य है वो दिया गया है, यह कुछ अंगों के विष को समाप्त करता है। यानी यह जो है कुछ अंगों के विष को समाप्त करता है। इसका मतलब जब कोशिका का कोई अंग जो है विषैला हो जाता है, यानी खराब होने के कारण या फिर उनमें कुछ खराबी आ जाती है तो विषैला हो जाता है, तो उसके विष को जो है ये मारने का कार्य करता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो है क्या है, उसके बाद उसके अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे उसके कार्यों के बारे में। तो आप सभी का जो अगला टॉपिक है वह है राइबोसोम। अब हम लोग जानेंगे कि राइबोसोम जो है वो क्या होती है, आखिर उसका खोज कब हुआ था और कोशिका के अंदर इसका क्या कार्य है। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखेंगे राइबोसोम के बारे में, आखिर ये क्या होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे ये जो है इसका जो है खोज किस वैज्ञानिक ने और कब किया था, और जो है ये किस चीज का बना होता है इसके बारे में जानेंगे। और कोशिका के अंदर जो है इसका कार्य जो है वो क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कार्य का टॉपिक एक अलग है, यहाँ पे कुछ कार्यों के बारे में यानी थोड़े से कार्यों के बारे में यानी बेसिक हम लोग यहाँ पे जानेंगे अभी, और अगले टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि और इसका विस्तृत रूप से इसका कार्य जो है कोशिका के अंदर क्या है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं आखिर राइबोसोम क्या है। तो देखिए राइबोसोम कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाने वाला सूक्ष्म कण है। यानी राइबोसोम जो है वो कोशिका के कोशिका द्रव में, आप लोग जो है इसके पहले वाला टॉपिक जो मैं आप सभी को पढ़ाया वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि अंतःप्रदेशीय जालिका, वहां पे जो है एक अंतःप्रदेशीय जालिका पाई जाती है जिसका नाम है खुरदरी अंतःप्रदेशीय जालिका। उसके ऊपर जो है
छोटे छोटे कण जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसी को हम लोग जो है वो राइबोसोम कहते हैं। मैंने आप सभी को वहां पे बताया था कि ये कण जो है वो क्या कहलाते हैं, राइबोसोम कहलाते हैं। तो वही बातें कही जा रही है कि कोशिका की कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला सूक्ष्म कण जो प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी ये जो है प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन बनाने में जो है इसका जो है मुख्य भूमिका है। आगे देखते हैं हम लोग। इसका खोज सर्वप्रथम 1955 ईस्वी में पोलैडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी ये राइबोसोम जो है इसका खोज 1955 ईस्वी में पोलैडे नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने इसका खोज किया था, जिसका आकृति डमरू की आकृति या गोलाकार होता है। यानी ये इसका आकृति जो है या तो डमरू के आकार का होता है या फिर गोल आकार का होता है, जिसका व्यास लगभग 200 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी इसका व्यास जो है यानी इसका जो है ये कितना बड़ा होता है, इसका ये कण जो है कितना बड़ा होता है, ये इसका कण जो है लगभग 200 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। यह राइबोन्यूक्लिक आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। यानी ये किस चीज का बना होता है, ये राइबोन्यूक्लिक एक पदार्थ होता है, यानी उसको शॉर्ट में हम लोग आरएनए कहते हैं, तथा प्रोटीन, यानी ये दोनों के मिलने से इसका जो है निर्माण होता है। अब आगे हम लोग जानेंगे राइबोसोम के कार्य के बारे में। मैं आप सभी को बताऊंगा राइबोसोम जो है उसका कार्य क्या क्या है। तो देखिए अगला टॉपिक में हम लोग देखते हैं राइबोसोम के कार्यों के बारे में, आखिर जो है इसका कार्य क्या है। तो अब हम लोग बातें करेंगे राइबोसोम के कार्यों के बारे में। आखिर राइबोसोम जो है कोशिका के अंदर क्या कार्य करती है, इसके कार्य का जो है क्या, आखिर जो है राइबोसोम का जो है क्या कार्य है हमारे कोशिका के अंदर, आखिर ये नहीं रहेगा तो हमें इससे क्या हानि है, अब हम लोग ये जानेंगे। रहने से इसका क्या लाभ है ये जानेंगे। तो देखिए पहला देखते हैं हम लोग इसका कार्य। तो इसका पहला जो कार्य है वह है यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। यह जो है प्रोटीन का जो है संश्लेषण करता है। संश्लेषण यानी बनाता है, यानी निर्माण करता है। आप लोगों को तो पता है, अभी हम लोग जस्ट पहले पता है कि हम लोग को पता चला है कि राइबोसोम जो है कहाँ पे पाया जाता है। तो राइबोसोम जो है किसके ऊपर पाया जाता है, तो ये खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर पाया जाता है, यानी रवेदार जो हमारा जालिका होता है उसके ऊपर पाया जाता है। और इसका कार्य जो है अभी हम लोग जान रहे हैं कि यह जो है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। और किस चीज का बना होता है, यह जो है आरएनए तथा प्रोटीन का जो है बना होता है। इसका जो है अब हम लोग देखते हैं दूसरा कार्य यह क्या करता है। यह अनुवांशिकी पदार्थों के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करता है। यानी यह जो है माता पिता के गुणों को या फिर पूर्वजों के गुणों को प्रोटीन के रूप में बदलता है, जिससे बच्चों के अंदर स्थानांतरण होता है। तो ये जो है ये दो कार्य जो है इसका जो है महत्वपूर्ण कार्य, ये दो कार्य करते हैं। एक बार फिर से हम लोग जान लेते हैं शुरू से कि राइबोसोम जो है किस चीज का बना होता है, इसका खोज किसने किया था, कब और कैसे हुआ था। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना है कि राइबोसोम जो है आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। इसका खोज जो है पोलैडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में किया था। इसका कार्य जो है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, यानी इसका कार्य क्या है, प्रोटीन का बनाना होता है और अनुवांशिकी पदार्थों का जो है स्थानांतरण करता है या फिर प्रोटीन श्रृंखला में जो है परिवर्तित करता है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे अब केंद्रक के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे केंद्रक का नामांकित चित्र, उसके बाद केंद्रक के बारे में जानेंगे, केंद्रक होता क्या है, इसका कार्य क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। तो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं केंद्रक के बारे में, आखिर केंद्रक जो है कैसा होता है, इसका डायग्राम क्या होता है। तो अब हम लोग बातें करेंगे केंद्रक के बारे में। आखिर केंद्रक जो है क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है और इसकी संरचना कैसी होती है। तो सबसे पहले हम लोग केंद्रक का संरचना देखते हैं, इसका रचना देखते हैं कैसा होता है। तो देखिए केंद्रक जो है कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये जो है देखने में गोल होता है और ये जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका से जो है घिरा रहता है, यानी उससे सटा रहता है या उससे जुड़ा रहता है।
ये इसका जो बाहरी जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इसका जो बाहरी जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, बाहरी आवरण जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक झिल्ली। जैसे कोशिका के अंदर बाहरी आवरण को हम लोग कोशिका झिल्ली बोल रहे थे, वैसे ये क्या है, केंद्रक झिल्ली। और ये है आपका जो खाली स्थान यहाँ पे देख रहे हैं आप, दो केंद्रक झिल्लियों के बीच में जो खाली स्थान दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं हम लोग नाभिकीय छिद्र। यानी आप लोग सिंपली बोल सकते हैं केंद्रीय छिद्र या फिर नाभिकीय छिद्र। उसके बाद देख सकते हैं आप ये लोग यहाँ पे कोशिका जो आपका कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है, उसके अंदर जो है आपको यहाँ पे जो जाल जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन जाल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जाल। फिर देखिए यहाँ पे केंद्रक झिल्ली के ऊपर जो है आपको यहाँ पे दाने दाने जैसे संरचना यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, इसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं। यह राइबोसोम यहाँ पे भी उपस्थित है, जो आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका है उसके ऊपर भी पाए जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे ये जो है, जो आपका ये जाल है, ये जो है जिस चीज में तैर रहा है, यानी केंद्रक के अंदर एक द्रव्य भरा होता है जिसके ऊपर ये तैरता है, उस द्रव को हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य। उसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आपको केंद्रक के अंदर भी एक गोल संरचना दिखाई दे रही होगी आपको, इसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लिए जो आप सभी का केंद्रक है, इसका रचना कैसा होता है आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जानते हैं केंद्रक होता क्या है। तो देखिए केंद्रक क्या होता है कि कोशिका के भीतर कोशिका द्रव में घिरा हुआ बीच में गोल आकृति, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में घिरा हुआ बीच में कैसी आकृति, गोल आकृति। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गोल आकृति, तथा गहरे रंग का विशेष भाग होता है। यह जो है कोशिका के अंदर गहरे रंग का विशेष भाग होता है, यानी ये कोशिका में देखते समय यहाँ पे आपका ध्यान जो है इसके ऊपर पूर्ण रूप से जा सकता है। फिर देखिए जिसे नाभिक या केंद्रक कहा जाता है, जिसे इसका दो नाम है, या तो आप इसको नाभिक बोल सकते हैं या फिर इसको केंद्रक बोल सकते हैं। यह जैव कोशिका के सभी जैव क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह जो है यानी जो आपकी कोशिका है उसके अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, जैसे हमारा शरीर का जितना भी कार्य हो रहा है, मैं लिख पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा माइंड जो है वो सबको जो इसका इन सभी चीजों का जो है नियंत्रण कर रहा है। तो उसी प्रकार जो आपका कोशिका है उसके अंदर जितने भी कार्य होते हैं उसके नियंत्रण जो है कौन करता है, केंद्रक करता है। इसलिए इसे कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष कहते हैं। इसलिए इसे हम लोग कंट्रोल रूम या फिर नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। जिसका खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने, जिसका खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में किया था। यानी ये जो है जो आपका केंद्रक है, इसका खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने 1831 ईस्वी में किए थे। तो दोस्तों हमारा केंद्रक वाला टॉपिक जो है यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग जानेंगे अगले टॉपिक में कि आखिर केंद्रक जो है इसका कार्य क्या है। यहाँ पे एक कार्य तो हम लोगों ने देख लिया, ये जो है नियंत्रण कक्ष, यानी जो है केंद्रक जो है उसका जो है उसके जो कोशिका में जितने भी कार्य होते हैं उस पर उसका जो है नियंत्रण जो है केंद्रक करता है। ये तो हम लोगों ने एक कार्य जान लिया। अगला कार्य इसका क्या क्या है हम लोग आगे जानेंगे। तो चलिए देखते हैं केंद्रक का जो है कार्य क्या होता है। तो अब हम लोग बातें करेंगे केंद्रक के कार्य के बारे में। आखिर जो है केंद्रक जो है इसका क्या क्या कार्य है हमारे कोशिका के अंदर, इसका मुख्य रूप से क्या कार्य है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसका पहला कार्य जो है क्या दिया गया है, यह कोशिका का रक्षा करता है। यह जो है क्या करता है, कोशिका का जो है एक तरह से रक्षा करता है। ये कैसे रक्षा करता है, जैसे मान लीजिए कोई कोशिका के अंदर कोई तत्व ऐसा जो है कोशिका को जो हानि पहुंचाना चाहता है, या फिर कोई तत्व है जो कोशिका के अंदर ही कोई एक ऐसा अंग है जो खराब हो चुका है, तो यह जो है आदेश करता है लाइसोसोम को कि जो है यहाँ पे कुछ गड़बड़िया है जो कोशिका के अंदर है, तुम जाओ वहां पे उसको क्या करो, सफाई करो, यानी उसको मार दो या फिर उसको नष्ट कर दो। तो एक तरह से ये क्या करता है, तो यह एक तरह से जो है रक्षा का कोशिका का जो है रक्षा का कार्य करता है। फिर देखिए दूसरा इसमें दिया गया है, तो आप सभी का दूसरा इसमें जो है इसका कार्य हो जाएगा, यह कोशिका का विभाजन में सहायता करता है।
यह जो है कोशिका विभाजन में सहायता करता है, यानी जब कोशिकाएं बड़ी हो जाती है, अपने आप को जब विभाजित करती है यानी बांटती है, तो उस समय केंद्रक जो है इसमें मदद करता है और केंद्रक भी जो है दो भागों में बढ़ता है। फिर देखिए अगला इसका कार्य हो जाएगा, केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका आरएनए उत्कीर्ण करता है। यानी केंद्रक जो है प्रोटीन संश्लेषण जब होता है राइबोसोम में, तो वहां पे जो है आरएनए का कोशिका जो है आरएनए होती है उसका जो है क्या करता है, उत्पादन करता है। फिर देखिए इसमें अगला इसका कार्य हो जाएगा, यह रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह जो है कोशिका के अंदर जितने भी रासायनिक क्रियाएं होती है उसका जो है यह नियंत्रण करता है। तो आगे देखेंगे अब हम लोग केंद्रक के और भी अंगों के बारे में, जैसे में दिया गया केंद्रक झिल्ली हो जाएगा, केंद्रक द्रव्य हो जाएगा, जो क्रोमेटिन जालिका हो जाएगा, केंद्रिका हो जाएगा। ऐसे ऐसे और भी हम लोग कोशिकाओं के बारे में अब हम लोग जो है टॉपिक बाय टॉपिक करके बातें करेंगे। तो देखते हैं आप सभी का जो है केंद्रक के अंदर जो है पहला टॉपिक जो है क्या है। तो आप सभी का अगला जो टॉपिक है यानी केंद्रक के अंगों के बारे में, जो आप सभी का पहला टॉपिक है वह है केंद्रक झिल्ली के बारे में। आपका जो पहला टॉपिक है वह है केंद्रक झिल्ली। यानी अब हम लोग बातें करेंगे केंद्रक झिल्ली के बारे में, आखिर क्या होती है, इसका क्या लाभ है। तो देखिए केंद्रक झिल्ली के बारे में हम लोग जानते हैं, प्रत्येक केंद्रक दो झिल्लियों के आवरण से बना होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रत्येक जो केंद्रक होते हैं वह दो झिल्लियों के आवरण से बने होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह लिपोप्रोटीन का बना होता है। यह जो झिल्ली होता है किस चीज का बना होता है, यह जो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा केंद्रक झिल्ली जो है किस प्रोटीन का बना होता है, तो आपको आंसर में लिखना होगा लिपोप्रोटीन। यानी यह जो है किस चीज का बना होता है, यह लिपोप्रोटीन का बना होता है। फिर देखिए इसमें से प्रत्येक झिल्ली 75 से 90 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। यहाँ पे जितने भी झिल्ली यानी दो झिल्लियां पाई जाती है वो 75 से 90 एंगस्ट्रॉन जो है मोटी होती है, दोनों उतने ही होती है। तथा दोनों झिल्ली के मध्य की दूरी 150 से 400 एंगस्ट्रॉन होती है और इन दोनों की जो बीच की दूरियां होती है वह कितनी होती है, वह दूरियां 150 से 400 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। फिर देखिए इस दूरी को पीर केंद्रीय कला कहते हैं और ये जो दूरियां पाई जाती है इसका भी एक नाम है जिसे हम लोग जानते हैं पीर केंद्रीय कला के नाम से। तो देखते हैं आप सभी का अब अगला टॉपिक क्या है। तो आप सभी का अगला टॉपिक जो है बातें होंगी केंद्रक द्रव्य के ऊपर और भी केंद्रक के जितने भी और भी अंग है उनके ऊपर। तो देखते हैं पहले केंद्रक द्रव्य के बारे में, फिर जानेंगे और भी टॉपिकों के बारे में। तो आप सभी का अगला टॉपिक है केंद्रक द्रव्य। अब हम लोग जानेंगे आखिर केंद्रक द्रव्य जो है होता क्या है, केंद्रक के अंदर इसका क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं आप सभी का अगला टॉपिक जो है वह है केंद्रक द्रव्य, इसका क्या कार्य है। केंद्रक के अंदर एक पारदर्शी तरल पदार्थ भरा रहता है। यानी जो आप सभी का केंद्रक होता है, ये जो आपका केंद्रक है इसमें पारदर्शी यानी एक उस प्रकाश जो है आर पार हो जाए वैसा इसमें एक द्रव्य भरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। उसके बाद आप सभी का अगला टॉपिक है क्रोमेटिन जालिका के ऊपर। क्रोमेटिन जालिका जो है क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्रोमेटिन जालिका क्या होती है, केंद्रक के अंदर धागे को जाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन जालिका कहा जाता है। यानी केंद्रक के अंदर ये धागे जैसी जितने भी संरचनाएं हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन जाल या जालिका। फिर देखिए आगे इसमें देखते हैं यह जो है डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। ये क्रोमेटिन जालिका जो है वो किस चीज का बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। एक बार फिर से रिवीजन देख लेते हैं हम लोग इसके इन दोनों टॉपिकों को। केंद्रक द्रव्य क्या होते हैं, केंद्रक के अंदर कुछ तरल पदार्थ भरे होते हैं, सिंपली इसे जानते हैं। केंद्रक के अंदर तरल पदार्थ भरे होते हैं उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जैसे कोशिका के अंदर जो है तरल पदार्थ भरे होते हैं जिसमें कोशिकाएं जो है तैरते हुए रहते हैं या बिखरे हुए होते हैं उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं।
वैसे ही केंद्र के अंदर जितने भी कोशिकांग है वो क्या होते हैं, तैरते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आप सभी का अगला टॉपिक क्या है। तो देखिए आप सभी का अगला टॉपिक जो है वह है केंद्रिका। आखिर की ये केंद्रिका होती क्या है, इसका क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए केंद्रिका कहाँ पे पाई जाती है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए केंद्रक में, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। यानी जो आप सभी का केंद्रक होता है, कोशिका के अंदर जो आप सभी का केंद्रक पाया जाता है, उसके अंदर एक छोटी सी गोलाकार या अंडाकार यहाँ पे संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग कोशिका के और भी अंगों के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग जो है इस चैप्टर से रिलेटेड पहले मैं जो भी वीडियो कराया हूँ, अगर आप लोग वो नहीं देखे होंगे, पहले के अगर लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, तो इस वीडियो के अंत में यानी जैसे वीडियो खत्म होगा तो वहां पे आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का जो वीडियो होगा आपको शो करेगा, आप लोग वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।